अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को नम्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कितने स्टेप्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, फ़ी किस तरह से पे करनी है, लास्ट डेट क्या है और ये कितने कॉलेजेस जो हैं वो नम्स के साथ अटैच्ड हैं, उनकी लिस्ट को हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें तो हमने कहां पर आना है जी, नम्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और यहां पर देखें तो लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर यहां पर आपको नंबर 1 लिंक मिलेगा। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे सामने एक नया वेब पेज आ जाएगा और यहां पर कुछ इसके ऊपर डिटेल्स जो है वो बताई हुई है। आप लोगों को बताया हुआ है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन MBBS एंड DBS सेशन 2024-25। अब उसने बताया ये है यहाँ पर कि आपका ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है, मतलब जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो एफिलिएटेड या अटैच है नम्स के साथ, उन किसी भी कॉलेज के अंदर आप लोगों को खुद जाकर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन यहाँ पर इसी पोर्टल पर अप्लाई करना है और आपने तमाम कॉलेजेस जो अटैच हैं उनके ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो नीचे आप लोगों को क्राइटेरिया कुछ बताया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप पाकिस्तानी हो, सिटीज़न पाकिस्तानी, ठीक है, तो वो लोग जो है वो ओपन मेरिट पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉरेन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज जो है वो नीचे बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जी पासिंग MD कैट, जो नम्स का MD कैट 2024 में जो हुआ था 1 सितंबर को, वो पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, वो पास होना ज़रूरी है। और पासिंग जो परसेंटेज है वो 55% आपकी होनी चाहिए लाजमी MBBS में एडमिशन के लिए, और 50% आपकी होनी चाहिए BDS में एडमिशन के लिए। तो अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो FSC है उसकी भी कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है कि आपके 60% एग्रीगेट लाजमी होना चाहिए FSC मेडिकल के साथ, या इक्विवेलेंट आपका जैसे आपने A लेवल किया हुआ है तो वो भी 60% लाजमी होना ज़रूरी है। और ये सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स या मैथमेटिक्स इसमें ऐड हो। फिर ये आप लोगों को फ़ॉरेन जो लोग हैं उनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो सेम वही है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा अगर आप फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं या डुअल नेशनलिटी है तो। अच्छा जी, उसके बाद मेरिट कैलकुलेशन आपको बताया हुआ है कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो उसमें यहाँ पर देखें तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसका 50% वेटेज ली जाएगी, और आपके FSC जो प्री मेडिकल आपने की हुई है उसके 40% काउंट किए जाएंगे, और इसी तरह मैट्रिक जो है वो 10% काउंट की जाएगी। तो ये 100% वेटेज की जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक है जी, उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स जो बताई हुई हैं, जैसे कि 16 अक्टूबर से इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज 17 अक्टूबर है तो ये 16 से शुरू हो चुकी है। तो अभी हम देखते हैं आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डेट क्या है जी अप्लाई करने की, वो फ्राइडे 1 नवंबर 2024 है। ठीक है, और ये सिंगल फीस के साथ है, और उसमें भी अगर आप जो है एडमिशन ले रहे हैं ऑन रेगुलर बेस एडमिशन विद रेगुलर फीस जो है वो है 6200 फॉर ओपन मेरिट एंड 36,000 फॉर फॉरेन सीट्स। अगर आपने फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है मतलब तो ये जो है इसकी फ़ीस आपके सामने है, और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट क्या है जी 1 नवंबर, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरह लेट फ़ी के साथ आप लोग जो है वो फ्राइडे 8 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, और लेट फ़ी के साथ ये फ़ीस जो है वो चेंज हो जाती है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की डेट आपको बताई हुई है, ये 25 नवंबर को मेरिट लिस्ट जो है वो मंडे वाले दिन डिस्प्ले होगी। और उसके बाद आपको बताया हुआ है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो DBS की है, ये ऊपर MBBS की बताई हुई है, नीचे BDS की बताई हुई है। और फिर डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स उनकी जो लिस्ट लगेगी वो 29 नवंबर को लगेगी फ्राइडे वाले दिन, और BDS वालों की लगेगी 22 जनवरी वेडनेसडे वाले दिन। और क्लासेस जो MBBS की स्टार्ट होंगी वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, और BDS की जो स्टार्ट होंगी वो 10 फरवरी से स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये तो कुछ शेड्यूल है जो आपके सामने है।
उसके बाद नीचे मूव करें तो यहाँ पर फर्स्ट वन आपको लिंक मिल रहा है जिस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो ये प्रोसीजर अब हम लोग देख लेते हैं। और अगर आपने ये देखना हो कि जो कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो इसके साथ एफिलिएटेड या इसके कॉलेजेस हैं, तो आप इस लिस्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये तमाम वो कॉलेजेस हैं जो नम्स के साथ एसोसिएट है और नए कुछ कॉलेजेस भी ऐड किए गए हैं। यहाँ पर नीचे देखें तो अभी पीएमडीसी से इनके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव होने वाले हैं, तो जैसे अप्रूव होंगे तो फिर इन कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की वो क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास हम वापस आते हैं यहाँ पर। अभी हमने क्या करना है जी, हमने प्रोसीजर को देखना है कि क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन फॉर्म अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने का। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो हमें बताया हुआ है, तो उसमें 1 बाय 1 स्टेप्स हम देख लेते हैं जो आपने कहाँ परफॉर्म करने हैं। इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कंप्लीट 4 पेजेस की जो है वो डिटेल बताई हुई है कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है हाउ टू अप्लाई, और रजिस्ट्रेशन जो है वो एमबीबीएस और डीबीएस जो आपका सेशन है ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में बताया हुआ है अप्लाई विद एमडी-कैट नम्स, मतलब ये कि वो लोग जिन्होंने एमडी-कैट नम्स का टेस्ट दिया था वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल जो लिंक पीछे मैंने आपको दिखाया है उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर लॉगिन करना है अपने उस बेफार्म या सीएनआईसी नंबर से या अपने पासपोर्ट नंबर से जो आपने नम्स में जब बनाया था अपना पोर्टल के ऊपर अकाउंट, उसी सीएनआईसी या बेफार्म नंबर से लॉगिन करना है और उसी पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। और फिर अपनी एप्लीकेशन को जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये नीचे पॉइंट नंबर 2 में लॉगिन का प्रोसीजर बताया हुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने एमडी-कैट नम्स का टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। जैसे कोई फॉरेन वाले हो सकते हैं या एम-कैट वाले हो सकते हैं या वो लोग जिन्होंने यू-कैट दिया हुआ है, तो वो लोग उनका तो फिर पहले अकाउंट नहीं बना हुआ, तो वो फिर क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले वो साइन अप करेंगे, अपनी तमाम डिटेल्स देंगे और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप मूव करें तो स्टेप्स आपको बताए हुए हैं कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहा जा रहा है जी आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। तो देखें सम प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन विल बी ऑटो पिक्ड फ्रॉम ऑलरेडी सेव्ड इन्फॉर्मेशन। जब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपने चूंकि नम्स का एमडी-कैट दिया हुआ है तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टल जो है वो फैच आउट कर लेगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने लाजमी एंटर करनी है या उनको वेरीफाई कर लेना है, उसमें अपना फादर नेम जो है वो, उसके बाद जो है फादर का सीएनआईसी और पिक्चर जो है वो देख लेनी है आप लोगों ने। इसी तरह फादर गार्डियन का ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन, फादर गार्डियन एनुअल इनकम, फादर गार्डियन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फादर गार्डियन ईमेल्स, और इसके अलावा मदर ऑक्यूपेशन एंड एनुअल इनकम, और इसी तरह रिलीजन, डोमिसाइल, प्रोविंस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। नीचे यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है जी इंपॉर्टेंट ओनली बलोचिस्तान डोमिसाइल, जो बलोचिस्तान के डोमिसाइल रखने वाले हैं वो स्पेशल कोटा के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद नोट के अंदर बताया हुआ है कि वो लोग जो एम-कैट या जो यू-कैट के साथ रजिस्टर्ड होंगे वो सारी अपनी कंप्लीट जो है वो फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या है कि आपने अपने जो एमडी-कैट टेस्ट दिया था नम्स का, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। अब वो लोग जिन्होंने तो नम्स का एंट्री टेस्ट दिया है उनकी तो ऑटोमेटिकली जो है रिक्वायरमेंट वो फैच आउट हो जाएगी, और जिन्होंने यू-कैट या एम-कैट दिया हुआ है वो अपनी डिटेल्स जो है इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और उसके बाद उसको सेव कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 3 आ जाएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो आपने इंटर और मैट्रिक किया है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कंप्लीट द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं नीचे ये देखते हैं, अभी एक नोट दिया हुआ है, वो लाजमी अटेस्टेड होने चाहिए बोर्ड से भी और IBBC जो अदारा है उससे भी अटेस्टेड होने चाहिए। तो अभी हम उसको भी कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया, अपनी जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। स्टेप नंबर 4 में क्या है, चूज कैटेगरीज ऑफ सीट एंड कॉलेज प्रेफरेंस। आप लोगों ने स्टेप नंबर 4 में अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओपन मेरिट वाली है या जो भी है, अपनी फॉरेन सीट्स जो जिसके अगेंस्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है वो आप लोगों ने क्या करना है, कैटेगरी चूज करनी है और कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है।
और जो भी एक कॉलेज के साथ एफिलिएटेड कॉलेज होंगे उनमें ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने स्टेप नंबर 4 में देख लेना है, अपनी कैटेगरी और कॉलेज प्रेफरेंसेस को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, डुअल नेशनैलिटी ओवरसीज पाकिस्तानी कैन आल्सो अप्लाई फॉर ओपन मेरिट। वो लोग जो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ओपन मेरिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेन सीट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शन ये मौजूद होंगे, ठीक है। तो फॉरेन सीट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है उसका ये आपको बताया हुआ है और नोट में बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि मेन कॉलेज की, और उसके साथ जो अटैच होंगे कॉलेजेस वो ऑटो सिलेक्टेड हो जाएंगे। और फिर आपने अपने जो है 12th ग्रेड जो है लास्ट अटेंड की है उसकी डिटेल्स जो एंटर करेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया हुआ है फॉर बलोचिस्तान स्टूडेंट्स ओनली, तो वो उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि आप लोग अगर बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने उसे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, स्टेप नंबर 5 के अंदर फी अपनी जो है वो पे करनी है। आपने ओपन मेरिट पे किया, फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई किया तो उसके अगेंस्ट आपकी फी जो है वो कैलकुलेट सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फी जो पे करनी है, फी पे करने के आपको तरीके बताए जा रहे हैं जी। नंबर 1, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए फी पे कर सकते हैं, ठीक है। और वो उसके अलावा इनवाइस के जरिए फी पे कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए या OTC के जरिए आप जो है वो अपनी फी पे कर सकते हैं। फी पे करनी है अगर क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से तो उसके तरीकाकार आपको बताया हुआ है। इफ डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन इज यूज फॉर पेमेंट प्लीज क्लिक पे नाउ। वहां पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और वहां पर आप अपने वैलिड जो कार्ड है उसका नंबर एंटर करेंगे, उसकी एक्सपायर डेट, उसका CVV नंबर एक होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोसीड और पे नाउ पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो उसकी फी जो है वो आपको पे हो जाएगी आपकी। उसके अलावा अगर आपने इंटरनेट जो है पेमेंट पे करनी है मोबाइल ऐप के जरिए या OTC के पेमेंट करनी है तो उसका तरीकाकार आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन पे नहीं करनी, आपने वोचर वगैरह डाउनलोड करना है तो वहाँ पर वोचर डाउनलोड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जो क्या करेंगे वो उसको डाउनलोड करके नियरेस्ट जो भी अस्करी बैंक की ब्रांच होगी वहाँ पर आप लोग इसको पे कर देंगे। यहाँ पर देखें तो नीचे बताया हुआ है पेमेंट वे इनवाइस, चलान के जरिए आप पे कर सकते हैं। चलान के लिए जरिए क्या कि आप वहाँ से चलान डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और डाउनलोड इनवाइस का ऑप्शन आपको मिलेगा और उसे आपने डाउनलोड कर लेना है। और ओपन मेरिट के लिए इतनी फीस है और फॉरेन सीट के लिए इतनी फीस है और वो आपने किसी भी नियरेस्ट जो अंस्क्री बैंक है उसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो है वो फी पे कर देनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 आ जाएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। वंस पेमेंट इज सक्सेसफुल अपडेटेड, जैसे आपकी पेमेंट ओके हो जाएगी, ठीक है, कैंडिडेट विल रेंडर एन अंडरटेकिंग बिफोर रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन। मतलब वहां पर आपको सबमिट से पहले आपका एक अंडरटेकिंग लिखा होगा, उसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि आप चीज़ों को वेरीफाई कर लें, अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है आफ्टर रिव्यू क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन। उसके बाद रिव्यू करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, बोथ फॉर ओपन मेरिट एंड फॉरेन सीट्स। ओके जी, आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के साथ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करना है यहाँ पर बताया हुआ है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर मैंडेटरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अटैच विद एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। अच्छा, एक बात और चीज़, जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं उनकी पिक्चर्स बना के तो आप लोगों ने ना किसी स्कैनर से उसको स्कैन करवाना है, ठीक है, ताकि वो उसमें ब्लर ना हो, कोई एरिया वो सही तरह से स्कैन हो। और यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स 22 अपने जो आपका बोर्ड है उससे भी अटेस्टेड होने चाहिए और IBCC जो अदारा है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी उससे भी ये अटेस्टेड होना चाहिए। अब आप लोगों ने किस तरह से अटेस्टेड करवाना है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो मैंने एक अलग वीडियो में कंप्लीट तरीकाकार समझा दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं यहाँ पर बताया हुआ है। फॉर ओपन मेरिट सीट्स आपकी रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड वाली। उसके अलावा आपका वैलिड CNIC या बेफार्म आप वैलिड CNIC बेफादर का, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक आपका जो है वो
उसका वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, यहाँ पर बताया हुआ है। उसके अलावा आपकी एफएस जो आपने की है वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ओ लेवल, मतलब आपने मैट्रिक नहीं किया, ओ लेवल किया है तो ठीक उसकी ट्रांसक्रिप्ट, आपने ए लेवल किया तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एमडी कैट जो 1 सितंबर 2024 को हील्ड हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उसकी आपके पास क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। फॉरेन सीट के लिए भी इसी तरह बताया हुआ है, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर हम नीचे मूव करें तो ये बलूचिस्तान स्टूडेंट्स जो हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं ये आप लोगों ने देख लेने हैं। और लास्ट वन आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जिनको अपने लाजमी फॉलो करना है। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई यूजिंग डेस्कटॉप, पीसी और लैपटॉप और मोबाइल फोन। जो एप्लीकेंट है वो किसी भी डिवाइस के जरिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली। आप एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल, जो नम्स का ऑनलाइन पोर्टल है उसके जरिए ही सबमिट करवा सकते हैं। आपने बाई हैंड अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवानी और ना ही वो एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी यही लिखा हुआ है कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए ही होगी और उसका ना कोई आपने प्रिंट आउट जो है जमा करवाना है, अपने लिए उसे प्रिंट करके रख लीजिएगा रिकॉर्ड के लिए। पॉइंट नंबर डी में लिखा है वह CNIC इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एज। आपका CNIC जरूरी है अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद अगले पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया हुआ है तो आपके पास लाजमी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और वो भी जो IBCC अदारे ने इशू किया हो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये पॉइंट बोल्ड करके आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारी एप्लीकेशन को अच्छे से देख लेना है। अगर आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी और उसमें कोई गलती हुई तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर लेने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है किसी भी ऐसा लेवल पर जहाँ पे आपकी कोई चीज़ जो है वेरीफाइड नहीं मिलती यूनिवर्सिटी को। और लास्ट वन आपके सामने पॉइंट बताया हुआ है, वो लोग जिन्होंने जो है अपने कुछ सब्जेक्ट इम्प्रूव किए हैं और उनका रिजल्ट अभी आने वाला है तो वो 15 नवंबर तक जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है अपनी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर सबमिट करवाने का। आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने नम्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, ये जो आपको लिंक मिल रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जितने स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं 1 बाय 1 उसको फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देखें तो ये लिंक जो है अभी इस टाइम जो है वो चल रहा है और इसको इनेबल कर दिया गया है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए आपसे ईमेल, पासवर्ड मांग रहा है और कैप्चा मांग रहा है और उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर इस रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब लाजमी कर ले ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।